सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 जो कविता है दीवानों की हस्ती, जो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता है। इस कविता को पढ़ने के पहले हम लोग जानेंगे कि दीवानों की हस्ती कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, इस पूरे कविता का सार क्या है। सार को जानने के पहले हम लोग कवि परिचय पहले जान ले कि भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 उन्नाव जनपद के सफीपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद में बीए एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। वर्मा जी आरंभ में कविता लेखन करते थे, परंतु बाद में वे उपन्यासकार के रूप में सुप्रसिद्ध हुए। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुई। उनकी कुछ प्रमुख रचना परिचय है जो इस प्रकार से है। उनके प्रमुख उपन्यास थे अपने खिलौने, पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र व फिर नहीं आई आदि। उनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ थीं। कहानी संग्रह जो इस प्रकार है, मेरी कहानियाँ, मूर्छाबंदी। कविता संग्रह इस प्रकार है, मेरी कविताएं, नाटक, मेरे नाटक और वसीयत। ये उनकी प्रमुख रचना परिचय हुआ। अब हम लोग इस पूरे कविता के बारे में जानेंगे। इस पूरे कविता का सार क्या है, सारांश क्या है। इस कविता के माध्यम से कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत कविता दीवानों की हस्ती कवि श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। इस कविता में कवि मस्त मौला प्रवृत्तियों के व्यक्तियों के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम आज यहाँ कल वहाँ चले जाएं, पता नहीं। हमारे साथ हंसी खुशी का वातावरण साथ चलता है। हम आंधी तूफान की तरह धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सभी परिस्थितियों में हंसी खुशी और दुख में समायोजन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हमारी कोई पूर्व निश्चित योजना नहीं होती, कब कहाँ चले जाएं, किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस उद्देश्य से कहाँ जाना है, हम इस पर विचार किए बिना आगे बढ़ जाते हैं। संसार को कुछ खुशी प्रदान कर आगे बढ़ जाते हैं। सुख दुख के अनुभवों का उपयोग कर हम एक भाव से उसे सहन कर अपनी जीवन यात्रा पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम भिखमंगों यानी मांगने वालों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार का वितरण कर आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम असफलता के भार को धारण कर आगे चले जाते हैं। हमारी दृष्टि में अब अपना और पराया क्या है, आबाद रहें इस दुनिया में रुकने वाले। हम बंधनों का त्याग कर जीवन के पथ पर यात्रा तय करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये इस पूरे दीवानों की हस्ती कविता का सारांश हुआ। अब हम लोग कविता को पढ़ेंगे और कविता को पढ़ने के पहले जो भी हमारा कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला कठिन शब्द है दीवानों, जिसका अर्थ होता है स्वाधीनता सेनानी। हस्ती यानी औकात, मस्ती यानी खुशी, आलम यानी संसार, उल्लास यानी खुशी। आज हम लोग 2 पैरा तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट शेष जो कहानी कविता बच जाएगा, शेष कविता को दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखेंगे हमारा कविता है हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ने मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहने वाले लोगों के कार्य व्यवहार का वर्णन किया है। कवि कहते हैं संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, अपनी खुशियों की दुनिया में मस्ती पूर्वक जीने वाले लोग संसार के अन्य लोगों से कहते हैं कि उनकी हैसियत ही क्या है, वे कहीं भी एक जगह पर टिकने वाले नहीं हैं। अपनी खुशियाँ बांटते हुए वे आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। वे मस्ती में डूबे जहाँ जहाँ भी जाते हैं, खुशियों का संसार उनके साथ चलता जाता है। आगे की पंक्ति देखेंगे, आए आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कहते हैं कवि खुशियों से वंचित लोगों के बीच अभी वे उनके लिए खुशियाँ बनकर आए हैं।
आए थे, अर्थात मस्ती से जीवन बिताने का संदेश देने आए थे। पर उनकी दुखद स्थिति देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। दिनहीन लोग उनको जाता देखकर पूछने लगे कि तुम किस उद्देश्य के लिए आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? तुम तो अभी अभी ही यहाँ आए हो। तो इस 2 पैरा के साथ हमारा पहले पार्ट में यहीं समाप्त होता है।